हॅलो फ्रेंड्स, हाऊ आर यू? मजेत ना? असायलाच पाहिजे. माय सेल्फ मिस्टर नरेंद्र जंगले. वेलकम स्टूडेंट्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी SSC Standard 9th Maths Part 1, that means Algebra 7th chapter Statistics. Now from this chapter we are going to study Practice Set 7.3 are based on the classification of data. So what is that classification of data? So student, in statistics, this statistics means a branch of mathematics in which we collect the information in the form of numbers. यहाँ पे नंबर के फॉर्म में कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है. Then second step is important. We have to represent, we have to write that information using different methods. अलग अलग मेथड यूज करके वो इंफॉर्मेशन हमें रिप्रेजेंट करना है. We are going to study that methods of representation. तो इसमें जो मेथड्स है वो है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल एंड अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इस सेट में क्या है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स. So why it is necessary to arrange the data using that specific method? तो एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, देखो. क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर 114. वन एग्जाम्पल इज देयर. The record of marks out of 20 in mathematics in the first unit test is as follows, and some numbers are given. What is the above information called? That information is called the primary data because it is collected from each and every student. That's why it is called primary data. What is each of the number in the data called? अगर उसमें से हर एक नंबर जो है यानी 6, 14, 12, 10, each number is called score of that data. Now using this information answer the following questions from the above information. तो यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन दिया है रैंडमली नंबर, हम लोगों ने जैसा इंफॉर्मेशन अपने पास आया रोल नंबर वाइज, रोल नंबर 1 2 40 80 जितना है उतना. देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड 15 मार्क्स. तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू सी 15 नंबर एवरीवेयर. हर एक पूरा डेटा हम लोग को एक बार चेक करना पड़ेगा और 15 नंबर कितनी बार आया है ये चेक करना पड़ेगा. सो इट इज़ डिफिकल्ट. अगर ये डेटा एक क्लास का है, अगर पूरे स्कूल का रहेगा तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा. अगर ये पूरे सिटी का रहेगा, पूरे स्टेट का रहेगा, then it becomes difficult to find the answers of the questions, and that's why it is important to write the data using that specific methods, so easily you will get the answers of that questions. हम लोग को easily उसका answers मिल सके इसलिए हमें वो डेटा एक specific method यूज करके लिखना है. सेकेंड क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर देन 15 मार्क्स. तो उसके लिए भी हम लोग को पूरा डेटा ढूंढना पड़ेगा कि कितने मार्क्स 15 के ऊपर है वो काउंट करते बैठो. हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्कोर्ड लेस देन 15 मार्क्स. व्हाट इज द लोएस्ट स्कोर एंड व्हाट इज द हाईएस्ट स्कोर. तो टू फाइंड द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चंस वी हैव टू सी एवरी टाइम ऑल द डेटा. हर बार हमें पूरा डेटा जो है वो देखना पड़ेगा. यहाँ पे एक क्लास का डेटा इसलिए आप लोग देख सकते हो, बट अगर पूरे स्कूल का है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. पूरे सिटी का है, पूरे वार्ड का है, पूरे डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट. वॉज इट ईजी टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चंस? डिड यू रेफर द डेटा फ्रिक्वेंटली? सो इज इट ईजी टू फाइंड द आंसर? नो. It is difficult to find the answer, and that's why it is essential to write the data. तो फर्स्ट मेथड है इसके लिए to write the data. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? to represent the data, classify the data. तो पहला मेथड उसके लिए है to write the data in ascending order. ascending order मतलब या descending order. असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग वो डेटा लिख सकते हैं जैसा कि नीचे लिखा है, देखो. अकॉर्डिंग टू शामिन्स सजेशन लेट अस अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा पहले आएगा, उसके बाद बड़ा 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 बड़ा, यानी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. असेंडिंग ऑर्डर मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर.
and descending order means decreasing order. So you can write the data in ascending or descending order. So that is the first method of classification of data. ये सबसे easy और first method है, ascending and descending order. But there is a limitation. You can use this method if the data is limited. अगर scores है, scores कम है, तो because in ascending descending order we have to write each and every score. 40 स्टूडेंट है, 30 स्टूडेंट है तो पॉसिबल है, वी कैन राइट. बट अगर 1000 स्टूडेंट है, 2000 स्टूडेंट है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू यूज दिस मेथड. ये मेथड हम लोग को यूज करना भारी पड़ जाता है. दैट्स व्हाई वी यूज अनदर मेथड. दैट मेथड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो सेकंड मेथड अपने पास है, ये ध्यान में आया. इसमें क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट वन, here the data is arranged in ascending order on page number 114, and now it becomes easy. How many students got 15 marks? तो आप लोग easily 1 2 3 4 5 स्टूडेंट ये काउंट कर सकते हो. How many student got above 15 marks, more than, तो उसके बाद का नंबर काउंट करो, इसके पहले का नंबर काउंट करो, तो you get the answers easily. Now this method becomes difficult if the scores are more. अगर 1 से 1000 तक स्कोर है, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू राइट ऑल द नंबर्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर्स. नाउ सेकंड मेथड, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. अगर ये मेथड हमें यूज नहीं करना है तो दूसरा मेथड अपने पास है, अल्टरनेटिव मेथड इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. So in frequency distribution table, again two types are there. First one is ungroup frequency distribution table. यानी in this table we have to write each and every score. हर एक स्कोर आपको लिखना है, then tally marks लिखना है, and frequency. frequency मतलब वो स्कोर कितनी बार आया है, वो जो नंबर है दैट इज फ्रीक्वेंसी. एंड नेक्स्ट वन इज ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. तो यहां पे इफ द स्कोर्स आर लेस, यानी नंबर ऑफ स्कोर्स लेस है, 1 to 10, 1 to 6, 1 to 15, तो आप लोग ये मेथड यूज कर सकते हैं. बट द स्कोर्स आर मोर, यानी 1 to 1000, देन इट बिकम्स डिफिकल्ट टू राइट ईच एंड एवरी स्कोर. हर एक स्कोर लिखना पॉसिबल नहीं है. दैट्स व्हाई वी यूज दिस मेथड, ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. नाउ लेट अस सी दैट ग्रुप frequency distribution table. We studied this ungroup and group frequency distribution tables in 8th standard. Let's see group frequency distribution table. There are two types of frequency distribution table. So here we are going to study this group frequency distribution table. Ungroup frequency distribution table last year हम लोगों ने study किया है. Because in ungroup frequency distribution table we have to write each and every score. उसमें क्या कॉलम रहता है, देखो score, उसके बाद tally marks, and last one is frequency. So this is our ungroup frequency distribution table. So when we can use this table, such type of table, अगर ये number of score, समझो आपने एक एग्जांपल लिया, number of children in a house, तो उसमें क्या हो सकता है, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा, या मैक्सिमम 5 तक रहेगा. उसके ऊपर तो नहीं, 100 तो नहीं रहेगा अभी. So we use this method. But marks in mathematics in a final exam, तो ये marks आएगा 100 तक. So it is difficult to write each and every, यानी 100 तक marks लिखना, score यानी every marks. किसी को 0 है, किसी को 2 है, 1 है, तो we have to write each and every score 0 1 2 up to 100. So it becomes difficult, and that's why we divide these scores in a group. Suppose marks are there, marks in maths out of 100. अगर आउट ऑफ 100 मार्क्स है तो उसको 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, या 1 to 100. 0 किसी को नहीं है, समझो 1 to 100 मार्क्स है, 1 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, तो 1 to 100 मार्क्स है. तो वी डिवाइड दिस 1 to 100 इनटू ग्रुप्स. That is 1 to 10,
then 11 to 20, then 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 and so on, 91 to 100. So like this. So this is called groups. We divide into a class. सेम नंबर्स का एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ग्रुप. And this table is called group frequency distribution table. So instead of this score, here we write class. यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग? Class. Now this class are again of two types. ये जो class, tally marks और frequency, ये अपना group frequency distribution table हो गया. ये जो है इसको बोलते हैं group frequency distribution table. सो अगेन देयर आर टू टाइप्स. ये जो क्लासेस है, ये क्लासेस इनको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस क्लास एंड कंटिन्यूस क्लास. यहाँ पे हम लोग को लिखा है इंक्लूसिव मेथड, डिस्क्रीट क्लासेस, इसको नाम दिया डिस्क्रीट. इसको इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड, हम लोग इसको नाम देते हैं डिसकंटिन्यूस क्लास. और इसको अगर कंटिन्यूस करना है तो इसको 0.5, सपोज 0 to 10, then 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50. This becomes continuous class. इसको बोलते हैं continuous class. तो यहाँ पे देखो ये अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, ये दोनों नंबर सेम आएगा. देन these are the continuous classes. So in group frequency distribution table, again there are two types of the classes, two types of the groups. ये एक टाइप है, ये एक टाइप है. इसको बुक में बोला है इंक्लूसिव मेथड या डिस्क्रीट क्लासेस. इंक्लूसिव यानी लोअर लिमिट भी उसमें इंक्लूड है, अपर लिमिट भी उसमें इंक्लूड है. यार लोअर लिमिट अपर लिमिट मींस ये जो 1 to 10 क्लास है, ये देखो ये 1 to 10 ये जो क्लास है, इसमें जो छोटा नंबर है, दैट स्मॉल नंबर इज कॉल्ड लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास. और ये जो बड़ा नंबर है इसको बोलते हैं अपर लिमिट ऑफ द क्लास. तो इंक्लूसिव मेथड या डिस्क्रीट क्लासेस, उसमें ये नंबर भी इंक्लूड है, ये नंबर भी इंक्लूड है. दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड इंक्लूसिव मेथड. तो ये हो गया इंक्लूसिव मेथड. सिंपल लैंग्वेज में हम लोग इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूस क्लासेस. और ये हो गया कंटिन्यूस क्लासेस, इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड या कंटिन्यूस क्लासेस. एक्सक्लूसिव मेथड में लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इन दिस क्लास एंड अपर लिमिट इज एक्सक्लूडेड, मींस इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास. यहाँ पे 0 to 9.9 तक जो नंबर आएगा, 9 तक इसमें आएगा, ये 10 इसमें काउंट होगा. इसको बोलते हैं एक्सक्लूसिव मेथड. सिंपली रिमेंबर कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस क्लास एंड द कंटिन्यूस क्लास. नाउ लेट अस सी सम बेसिक कंसेप्ट्स in a statistics. So first term is class. When we divide the scores यानी observations in a suitable group, each group is called the class. So we can write the definition. When we divide the scores यानी observations in suitable groups, each group is called class. Now second one यानी जो हम लोग 1 to 10, 10 to 11 जो डिवाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लास. सेकेंड वन इज क्लास लिमिट. सेकेंड कंसेप्ट है क्लास लिमिट. द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट नंबर इन दैट ग्रुप, इन दैट क्लास इज कॉल्ड द क्लास लिमिट. सो हियर वी कैन राइट द डेफिनेशन एज the end values of the class are called class limits.
सो एग्जाम्पल हियर 1 to 10 ये जो क्लास लिया तो इसमें क्लास लिमिट कौन सा आ गया, क्लास लिमिट्स, ये लोअर लिमिट यानी जो छोटा नंबर है उसको बोलते हैं लोअर लिमिट इज 1 एंड अपर लिमिट इज 10. जो बड़ा नंबर है दैट इज कॉल्ड अपर लिमिट. सो हियर in this way we can write the upper limit and lower limit. The next one is the frequency of the class. Third point है frequency. Frequency means the total number of observations और उसको बोलते हैं हम लोग scores in the given class is called frequency of that class. Then class width, next point is fourth one, class width और क्लास इंटरवल. क्लास विड्थ और क्लास इंटरवल, क्लास साइज भी बोलते हैं. द क्लासेस आर कंटिन्यूअस. इफ द क्लासेस आर कंटिन्यूअस then the difference between upper limit and lower limit is called class interval, class size, class weight. So here in this case 10 minus 1 we get this one, that is the class interval. Next one is class mark. Next point है fifth point, fifth concept is the class mark. The average of lower limit and upper limit of class is called class mark. Here there is formula for the class mark. Class mark equals upper limit plus lower limit divided by 2. That is the formula to find that class mark. So these are some basic concepts related to this statistics. Now let us see practice set 7.3, question number 1 from practice set 7.3. So what is that question number 1? For class interval 20 to 25, write the lower class limit and upper class limit. The class is given, the class is 20 to 25. We have to write upper class limit. Upper class limit is जो बड़ा नंबर है that is upper class limit, and lower class limit of that class, lower class limit is the smaller number 20. So here this question number 1 only we have to write upper class limit and lower class limit. Now let us see question number 2. What is that question number 2? Find the class mark of the class. The class is given, class is 35 to 40. Then write the formula for class mark. Class mark equals
लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर पहले लिखते तो भी चलता है, प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय प्लस अपर क्लास limit divided by 2. So this is the formula. So 35 plus 40 divided by 2. So this number is 75 divided by 2. So 2 3s are 6, then 2 7s are and 2 5s are 37.5. This is the class mark for this question number 2. Now let us see question number 3. If class mark is 10 and class width is 6, find the class. Here class mark is given, class mark is 10, class width is 6. So here the class width is 6. 6 divided by 2 is 3. Therefore this class mark lower limit, we get lower limit equals this class mark minus half of this one, yani 10 minus 3 is 7, and upper class limit is this class mark plus half of this width, that is 3, 13. Therefore the class is 7 to 13. This is the class. Now let us see that question number 4. Complete the following table. Count the tally marks, that 4 lines. देखो यहाँ पे मैं roughly लिखता हूँ 12 to 13. How many tally marks are there? 1 2 3 4. ये देखो कैसे काउंट करता है, 1 2 3 4 और ये 5. ये 5 का एक बंच हो गया. Therefore frequency is 5. Here this is class, this is tally marks, and this is the frequency. To complete the means fill in the blanks. So 13 to 14 second class जो है, here how many tally marks are there? 1 2 3. यानी ये वन बंच 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी कितना हो गया? 5 plus 5 10 plus 4 14. Then 14 to 15, and next one is 15 to 16. So this table is given. We have to fill this frequencies only by observing. So here this 15 to 16 is given 1 2 3 4. So here 4, and at last total is there. N means summation of frequencies, so is equal to 35. ये सम मुझे दिया है 35, तो मुझे ये निकालना है. देखो तो ये कितना हो गया? 14 plus 4 18, 18 plus 5 23, 23 35 में से गया तो 12 बचेगा यहाँ पे. सो दिस इज 12. 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी ये 5 plus 5 10 और ये 2. तो इन दिस वे वी कैन कंप्लीट दैट टेबल. फिल इन द ब्लैंक्स इन क्वेश्चन नंबर 4. नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 7.3. Here this type of sum is given. In the table class mark and frequency, these are given. That class width is printed, so cut that, do it class mark. So class mark and frequency are given. Let us see first sum from that. तो ये first sum हम लोगों ने लिया. ये first sum में क्या दिया है? देखो class mark is 5 15 23 25 and 35. These are the class mark. ये फ्रीक्वेंसीज दिया है. देन हाउ टू फाइंड द क्लास इंटरवल. तो इससे हमें क्या करना है? क्लास लिखना है, क्लास मार्क लिखना है और फ्रीक्वेंसी लिखना है. देन हाउ टू फाइंड द क्लास. सो क्लास विड्थ पहले हम लोग को फाइंड करना है. क्लास विड्थ इज इक्वल टू, सो डिफरेंस बिटवीन द टू क्लास मार्क, यानी 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10. ये हो गया क्लास विड्थ. तो क्लास विड्थ कैसे निकालना है? डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव
क्लास मार्क, ये क्लास मार्क में का जो डिफरेंस है देखो 15 माइनस 5, 25 माइनस 15, 35 माइनस 25. सो दिस डिफरेंस इज कॉल्ड द क्लास विड्थ. तो वी गेट क्लास विड्थ. सो सब्ट्रैक्ट दिस क्लास विड्थ डिवाइडेड बाय 2. सो सब्ट्रैक्ट this 10 by 2 is equal to 5 from class mark. क्लास मार्क में से ये सब्ट्रैक्ट करो टू गेट लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास. अगर हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट किया तो वी गेट लोअर लिमिट ऑफ द क्लास. एंड सेकेंड थिंग, अगर ऐड किया, ऐड this class width divided by 2, that means 5 to class mark to get upper limit of the class. तो इजी है. देखो पहले क्या किया मैंने, देखो वापस से बताता हूं. दिस इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. ये दिया है हमें टेबल. इन दैट टेबल व्हाट इज गिवन, ये क्लास मार्क दिया है और ये फ्रीक्वेंसी दिया है. वी हैव टू प्रिपेयर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. दैट मीन्स क्लास इंटरवल, क्लास मार्क एंड फ्रीक्वेंसी, ऐसा टेबल मुझे तैयार करना है. तो देखो क्लास विड्थ पहले निकाला. क्लास विड्थ इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव क्लास मार्क. दो क्लास मार्क में का डिफरेंस यानी क्लास विड्थ हो गया. सो सब्ट्रैक्ट दिस क्लास विड्थ डिवाइडेड बाय 2. ये सब्ट्रैक्ट करो क्लास मार्क से, वी गेट लोअर लिमिट, और ऐड करो वी गेट अपर लिमिट. तो यहां पे क्लास मार्क है, पहला जो क्लास है इसमें क्लास मार्क है 5 एंड फ्रीक्वेंसी है 3. सो टू गेट द क्लास इंटरवल, उसमें से 5 माइनस करो, 5 माइनस 5 0 और 5 प्लस 5 0 to 10. दूसरा क्लास मार्क है 15, उसका फ्रीक्वेंसी है 9 एज इट इज. ये 15 में से 5 माइनस करो 10, 15 में 5 ऐड करो टू 20. नेक्स्ट क्लास मार्क इज 25 and frequency is 15, here 13 and here it is 35. तो ये as it is रहेगा दोनों कॉलम. we have to find this one. 25 में से 5 माइनस किया we get lower limit of that class, और 5 ऐड किया we get upper limit of that class. 35 में से 5 माइनस किया we get lower limit, और 5 ऐड किया we get upper limit. So in this way we get the frequency distribution table. Using this class mark and frequency we can prepare this table, class mark and frequency. So let us see question number 8 from practice set 7.3. In a school, 46 students of 9th standard were told to measure the length of the pencil in their compass box in centimeter. The data collected is here, this one. Then prepare the frequency distribution table taking inclusive classes 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20. Now prepare the group frequency distribution table. तो 0 to 5 इसमें 4.9 तक इसमें आएगा, 5 इन नेक्स्ट क्लास. तो काउंट करो 1 2 3 4.9 तक इसमें आएगा. सो हियर 4.9 यानी 0 से लेकर 4.9 तक जो नंबर इसमें आएगा, देखो काउंट करते हैं. 1 then 2 3 4 5. So 5 numbers are there, 1 2 3 4 5. So 5 numbers are there. Now 5 to 10 in this class, 5 to 9.9, 5 से लेके 9.9 तक इसमें लेना है. तो ये 5.5 आया, 5 आया, 2 2 2 2 2 2. This one is there, 3 4 4. This 5 5 5 5 6 7 8 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Here 20 numbers are there. Count this one, 10 से 14.5 तक, 14.5 तक 10 से लेके. So this one 10 12 2 3
4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 13 14 and 15. So 15 numbers are there. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5. So these are 15 numbers. Now 15 to 20. So 15 16 ये 2 हो गया, 2 numbers 3 4 4 5 5 6 6. सो टोटल 6 नंबर 1 2 3 4 5 एंड 1 6. तो काउंट करो, ये टोटल अपना आना चाहिए. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 46. तो 15 प्लस 20 35 प्लस दिस 5, ये आ गया 46, यानी अपना बराबर है. दिस इज कॉल्ड समेशन FI. तो ये summation of frequencies हो गया. So friends, here this practice set 7.3 is completed. If you have any doubt in practice set 7.3, then write in a comment box. I will definitely clear your doubts. And if you like the video, please press the like button and subscribe the channel to get the upcoming videos, and share these videos to your friends. Thank you.